अपना नजर पहले अपने पार्टी पर नजर रखे, अपने परिवार पर नजर रखे। और इनको क्या कहे, हम ये तो कहते ही हैं हम कि जो आदमी ऑन कैमरा बोलता हो कि हम पढ़ाई पर, डिग्री पर सवाल जिसका उठता हो, वो कहता हो कि हम बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और वो आदमी जो इंटर पास है वो भी एनआईएस बोर्ड से, वो अगर जो ऑन कैमरा झूठ बोलता हो, वो आदमी जिसके पास जानकारी का अभाव है, जो जिस बिहार के राजनीति करना हो, जिस बिहार का कहता हो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फर्स्ट बिहारी का, और उस बिहार का एक भी जो है यहाँ का भाषा न जानता हो, चाहे मगही हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, वो भाषा तक न जानता हो। इनके पीछे के देखिए गए हुए एक लोग को दिया ना जी, ये Y+ वाले श्रेणी लायक है, और Y+ इनको दे करके, झुंझुना दे करके, हाँ तो अब दे दिया है तो बढ़ा दिया है। नहीं, लेकिन विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी गुंजाइश नहीं है। विपक्षी एकजुटता का जो अभियान बहुत जोर शोर से शुरू हुआ, उसकी रफ्तार तो थमती हुई नजर आ रही है, धीमी नजर आ रही है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी एकजुटता को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा विपक्षी एकजुटता की कोशिश हो रही है, नहीं हो पा रहा है, अगर मुझे उनका बयान ठीक से याद हो। और उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी एकजुटता का यही हाल रहा तो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं, अक्सर इनसे चर्चा होती है, बातचीत होती है, आप जानते हैं। तिवारी साहब, विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, गांव में एक कहावत है कि सब धड़ सियार ले गए, मूड़ी के झाटल ना छूटल। अब चिराग पासवान जी के पास जो है सब कुछ खो चुके हैं, तो अब इसी टाइप के बयान देंगे। वो हनुमान बनते बनते अब क्या बन गए हैं, अब बोलना उचित नहीं रहेगा। उनके पास हकीकत यह है कि चिराग पासवान जी, सरदेव रामविलास पासवान जी का विरासत नहीं संभाल पाए हैं। पूरे विधायक से, एमपी से सब कुछ चला गया। अब संगठन में आप देखिए, रोज कोई ना कोई छोड़ ही रहा है, जुड़ने के तो बात ही छोड़ दीजिए। और वो जिस तरह से एक फिल्म में फ्लॉप हो गए, उसी तरह से ये 2 बार जो सांसद रहे जमुई से, वो अपने पिताजी के विरासत के बदौलत, उनके कामों के बदौलत, और 2024 अब चिराग पासवान जी का राजनीतिक द एंड है, अब इस पर कोई नहीं है। नहीं, आप लोगों के लिए चिंता की बात यह भी है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में बार बार जाकर एंट्री मार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। नजर नालंदा पर है, जेडीयू की कितनी बड़ी टेंशन है। वो तो है ही है, जमुई पर तो नजर है नहीं इनका, क्योंकि जमुई में ये जाएंगे तो लोग सवाल पूछने लगता है, जमुई में काम खोजता है, तो ये तो है नहीं। तो अब ये नजर इस सब पर रखे हैं। अपना नजर पहले अपने पार्टी पर नजर रखे, अपने परिवार पर नजर रखे। और इनको क्या कहे, हम ये तो कहते ही हैं हम कि जो आदमी ऑन कैमरा बोलता हो कि हम पढ़ाई पर, डिग्री पर सवाल जिसका उठता हो, वो कहता हो कि हम बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और वो आदमी जो इंटर पास है वो भी एनआईएस बोर्ड से, वो अगर जो ऑन कैमरा झूठ बोलता हो, वो आदमी जिसके पास जानकारी का अभाव है, जो जिस बिहार के राजनीति करना हो, जिस बिहार का कहता हो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फर्स्ट बिहारी का, और उस बिहार का एक भी जो है यहाँ का भाषा न जानता हो, चाहे मगही हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, वो भाषा तक न जानता हो, और वो आदमी कहे कि हम बहुत बड़ा नेता बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये तो पिता की विरासत है, बाकी उनका कोई वजूद तो है नहीं राजनीति में। सवाल ये है कि एनडीए के साथ अगर चिराग पासवान जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं, खास तबके का वोट बैंक उनके पास है, चुनौती तो है, उन्होंने ये दिखाया है, ये साबित किया है, आपको नुकसान पहुंचाया और भारी नुकसान पहुंचाया 2020 के विधानसभा चुनाव में। ये पूरा, अभिषेक जी, आप एक मजे हुए पत्रकार हैं, आप जान रहे हैं कि ये निशाना थे, सिर्फ आगे थे, लेकिन पीछे से कौन बैटिंग कर रहा था, इनके पास कहीं कुछ नहीं है। बैटिंग कौन कर रहा था ये नहीं जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है। रह गई बात है, अगर इनका इतना ही रहता है तो बीजेपी आज तक इनको एनडीए में शामिल नहीं किया है जी, तो गठबंधन की कहां से बात हो रहा है। इनके पीछे के देखिए गए हुए एक लोग को दिया ना जी, ये Y+ वाले श्रेणी लायक है, और Y+ इनको दे करके, झुंझुना दे करके, हाँ तो अब दे दिया है तो बढ़ा दिया है। नहीं, लेकिन विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी गुंजाइश नहीं है। विपक्षी एकजुटता का जो अभियान बहुत
जोर शोर से शुरू हुआ, उसकी रफ्तार तो थमती हुई नजर आ रही, धीमी नजर आ रही। देखिए, विपक्ष एक जरूरी है। आज के डेट में जो विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। जिस तरह से शाह तानाशाह ने एक कानून ला करके और जिस तरह से राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता का बर्खास्त किया है, सवाल राहुल गांधी का नहीं है। सवाल यह है कि आप लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि अगर विपक्ष एक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम चलाया है उसको अंततः सभी विपक्ष को एक आना पड़ेगा। नहीं तो एक के बाद एक जिस तरह से शुरू किया गया है ये खत्म करने का। और अगर विपक्षी एकता हो जाएगा, किसी भी तानाशाह के लिए एक किसान आंदोलन ने जारी किया था, 550 से ऊपर किसानों ने जान का आहुति दिया, लेकिन दिखा दिया कि सरकार अगर झुकना किस तरह से झुकाया जाता है एक बड़े से बड़े तानाशाह को, वो अपने बिल को, काला बिल को वापस लेना पड़ा। राजेश तिवारी साहब थे, जेडीयू के नेता, इनसे चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।